हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में आज हम अपना 7वां प्रकरण कर रहे हैं, पहचान सूक्ष्म जीव की पहचान। इसमें हम जो है यहाँ पे दूध जन्य उत्पाद और बायो प्रोडक्ट प्रोबायोटिक्स जो है इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे सूक्ष्म जीव जो है थोड़ा सा याद करें, जो हम लोग जो है पिछले साल पढ़े थे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमें उपयोगी हैं। जो सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया करने के बाद मदद करते हैं वो सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है सूक्ष्म जैविक किण्वन प्रक्रिया करते हैं सूक्ष्म जीव, तो कुछ जो है वह उपयोगी पदार्थ बनाते हैं, कुछ जो हानिकारक, तो जो मदद करते हैं वो उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग कर कौन कौन से पदार्थ बनाए जा सकते हैं? तो सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पाव है, ब्रेड पाव, मदिरा, औषधियाँ, प्रतिजैविक इत्यादि अनेक पदार्थ सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सूक्ष्म जीव का जो है व्यवहारिक उपयोग क्या है? व्यवहारिक सूक्ष्म विज्ञान आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की सूक्ष्म जीवों से संबंधित प्रकीर्णन, प्रथिन, व्यवहारिक आनुवांशिक विज्ञान, आणविक जैव प्रौद्योगिकी, इनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को व्यवहारिक सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। कि व्यवहारिक सूक्ष्म विज्ञान किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। सूक्ष्म जीव की सहायता से खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ जैसे उत्पाद बड़ी मात्रा में लिए जाते हैं। फिर है औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान। औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान क्या है? सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से प्रक्रियाओं का अनुसंधान करके उपयुक्त साबित होने वाली सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया बड़ी मात्रा में संपन्न की जाती है। तो ध्यान रखना, व्यवहारिक सूक्ष्म विज्ञान की परिभाषा अलग है, औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान की परिभाषा अलग है। फिर यहाँ पर औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान के कुछ मुख्य पहलू हैं। क्या हैं? कि किण्वन प्रक्रिया की सहायता से विभिन्न उत्पादों का निर्माण होता है, जैसे पाव है, चीज़ है, वाइन है, रसायन के लिए लगने वाला कच्चा माल है, प्रकीर्णन खाद्य घटक है, दवाइयाँ, ये सब होता है, तैयार होता है। कचरा व्यवस्थापन होता है, प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। थोड़ा याद कीजिए, क्या बोला है? दूध से दही बनाते समय किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करते। इस प्रक्रिया के लिए कौन कौन से जीवाणु मदद करते हैं? हमने देखा ना, दूध से हम लोग दही बनाते हैं। अक्सर दूध से ज़्यादा लोगों को दही ज़्यादा पसंद होती है, तो क्या करते हैं, घर में जो दूध होता है, दही बनाते समय क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा जामन मिश्रित करते हैं। यानी कुनकुना दूध रहना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं, कुनकुना दूध होना चाहिए। उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा जामन या बिरजन, ये जरा सा डालते हैं, बहुत थोड़ा सा। इसे मिश्रित करने पर दूध में किण्वन प्रक्रिया आरंभ होती है। ये जो जामन होता है उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का होते हैं। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, और ये जीवाणु क्या करते हैं, दूध के घटक का परिवर्तन करके दूध का रूपांतरण दही में करते हैं। ठीक है, एक्चुअली दूध में क्या होता है, लैक्टो शर्करा होता है। तो जब यहाँ पर हम ये जीवाणु के कारण क्या होगा, वो जो है लैक्टो शर्करा का रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में कर देते हैं। किण्वन और जमावट प्रक्रिया द्वारा दूध का दही में रूपांतरण हो जाता है और फिर गाढ़ा खट्टी मीठी दही तैयार होती है। लेकिन ध्यान देना, फ्रेश दही अगर खा रहे हो तो ये फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इसको हम और काफ़ी देर रख दिए तब वही लैक्टिक अम्ल जो होता है वो ब्यूट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो दही जो है हानिकारक हो जाती है। इसके लिए फ्रेश ताज़ी दही खानी चाहिए। फिर उसके बाद दूध से जो उत्पाद, दूध जन्य उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? पुराने समय में दूध को टिकाए रखने के लिए उसके विभिन्न पदार्थों का रूपांतरण किया जाता था, जैसे चीज़ बना, मक्खन है, क्रीम है। फिर यहाँ पे बेकरी के दूध से बना दही, योगर्ट, दही जैसा पदार्थ होता है आदि से ये पदार्थ बनाते समय दूध में पानी की मात्रा और अम्लीयता में परिवर्तन होता है, और बनावट जो होता है स्वाद गंध में वृद्धि होती है। तो जो बनावट होती है उसका गठन होता है, उसके स्वाद में गंध में वृद्धि होती है। तुमने देखा ना, जो बाजार का दही होता है काफ़ी गट्ठ रहता है, ठीक है, तो उसमें जो है और स्वाद और रंग दोनों भी चेंज रहते हैं, वृद्धि रहती है।
योगर्ट का उत्पादन। अब योगर्ट कैसे बनता है? योगर्ट ये खट्टे मीठे स्वाद वाले उत्पाद हैं। इनका औद्योगिक उत्पादन करते समय दूध में प्रथिन के लिए दूध पाउडर मिलाया जाता है। दूध को गर्म करके कुनकुना, मतलब दूध को कुनकुना गर्म करते हैं, फिर उसमें स्ट्रेप्टोकोकस, थर्माफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, इन जीवाणुओं को 1:1 अनुपात वाले मिश्रण में मिलाया जाता है। ध्यान देना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये याद रखना। ये सब जीवाणुओं का नाम, योगर्ट का उत्पादन रहा तो क्या क्या है, कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्माफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, इन जीवाणुओं को 1:1 अनुपात में मिलाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस के लैक्टिक अम्ल बनकर प्रथिन का जेल बनता है और दही का गाढ़ापन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रथिन के लिए क्या किए, दूध में प्रथिन के लिए क्या किए, दूध पाउडर मिलाए, है ना, दूध में दूध पाउडर मिलाए और फिर उसके बाद ये जीवाणु जो है 1:1 के रूप में मिलाया जाता है। देखो दही जो होता है, दही में तुमने देखा बिरजन या जामन मिलाते हैं, बस इतना ही मिलाते हैं और दही तैयार होता है, तो उसमें लैक्टो शर्करा का रूपांतर लैक्टिक अम्ल में होता है। लेकिन योगर्ट ये भी दही के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या किया है, दूध पाउडर मिलाया है और फिर ये दोनों जीवाणु को 1:1 अनुपात में मिलाकर क्या होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल बनकर प्रथिन का जेल बनता है और जिससे दही जो होती है गाढ़ापन होती है। लैक्टोबैसिलस के कारण एसिटाल्डिहाइड जैसे यौगिक बनते हैं और दही को एक विशिष्ट स्वाद प्राप्त होता है। आजकल योगर्ट में फलों का रस आदि मिलाकर अलग अलग स्वाद निर्माण करते हैं। तुमने देखा होगा आजकल योगर्ट में जो है अलग अलग प्रकार के जो है बेरी योगर्ट होता है, पाइनएप्पल योगर्ट होता है, मतलब वो जो फल होते हैं ना, फल के रस उसमें मिला दिए जाते हैं तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है, उसकी जो है उसमें वैरायटी आ जाती है। जैसे उदाहरण स्ट्रॉबेरी योगर्ट, ठीक है, बनाना। योगर्ट का पाश्चरीकरण करके उसे लंबे समय तक टिका कर रख सकते हैं और उसका प्रोबायोटिक गुणधर्म भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर उसको अधिक समय तक रखना है तो उसका क्या करते हैं, उसको पाश्चरीकरण करते हैं, पैस्चराइज कर देते हैं, जिससे उसको हम अधिक समय तक रख सकते हैं। फिर उसके बाद दुग्धजन्य पदार्थ दूसरा है मक्खन, बटर। मक्खन सभी का प्रिय है। इससे क्या करते हैं, इससे स्वीट क्रीम और कल्चर्ड, ऐसे दो प्रकार की बड़ी मात्रा में मक्खन प्राप्त करते हैं, जिसमें से कल्चर्ड इस प्रकार के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की का सहभाग होता है। मतलब जो स्वीट क्रीम के रूप में है, स्वीट क्रीम के रूप में मक्खन होता है और दूसरा क्या होता है, कल्चर्ड होता है। कल्चर्ड में क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव का सहभाग होता है। ये देखो मक्खन के प्रकार हैं। मक्खन तो सभी को प्रिय, सभी लोग देखे हैं। फिर उसके बाद है पनीर का निर्माण, ये दूसरा चीज़ प्रोडक्शन आजकल सबका फेवरेट हो गया है। दुनिया भर में बड़ी मात्रा में उपलब्ध गाय के दूध का इस्तेमाल कर पनीर बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, दूध का रासायनिक और सूक्ष्म जैविक परीक्षण होता है। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स और लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस, ये सूक्ष्म जीव तथा रंग मिलाए जाते हैं, जिससे दूध में खट्टापन आता है और उसके बाद दही में से पानी निकालने के लिए उसे और गाढ़ा होना आवश्यक होता है। मतलब उसको फिर क्या करते हैं, उसका पानी निकाल के उसको और गाढ़ा करते हैं। इसके लिए जानवरों के अन्न नलिका से प्राप्त रेनेट प्रकीर्णव पहले से ही उपयोग में लाया जाता था, पर आजकल कवक से प्राप्त प्रोटीज नामक प्रकीर्णव का उपयोग कर शाकाहारी पनीर बनता है। देखो पहले जो पनीर होते थे ना, वो शाकाहारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो जानवर के अन्न नलिका उसमें रेनेट प्रकीर्णव का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है कवक का उपयोग करते हैं, जिससे शाकाहारी पनीर तैयार होता है। फिर दही में पानी अलग किया जाता है, दही का जो पानी है वो अलग हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे दही का पानी अलग किया जाता है, जिससे और भी कुछ उपयोग, गाढ़े दही के टुकड़े को काटना, धोना, रगड़ना आदि क्रियाओं के बाद नमक मिलाना, उसमें आवश्यक सूक्ष्म जीव, रंग, स्वाद मिलाकर पनीर तैयार की जाती है। बाद में दाब देकर पनीर के टुकड़े किए जाते हैं और उसे परिपक्व बनाने हेतु संग्रहित करके रखा जाता है। तो इस तरह से ये जो है कारखानों में पनीर चीज़ का प्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ पर हमारा जो है बताइए तो क्या दिया है, प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ किस लिए प्रसिद्ध हैं। प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़े हो ना। प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु मिश्रित होते हैं।
इस कारण इन खाद्य पदार्थ में अत्यधिक पोषक द्रव्य विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ के कारण अन्न नलिका में स्थित क्लोस्ट्रीडियम नामक घातक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यानी प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ के कारण क्या होता है, जो अन्न नलिका में स्थित क्लोस्ट्रीडियम नामक घातक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ आंतों में जीवन सत्व संश्लेषित करने के वाले जीवाणुओं का वृद्धि करते हैं। इसलिए देखो प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, आंत में जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें जीवन सत्व संलेपित करने वाले जो जीवाणु उसका वृद्धि करते हैं और रोग प्रतिकारक क्षमता प्रोबायोटिक्स के कारण बढ़ती है। इसलिए इसके खाद्य पदार्थ जो है वो प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पे देखो प्रोबायोटिक्स क्या है। जिन दुग्धजन्य पदार्थ में जीवाणु क्रियाशील होते हैं ऐसे दुग्धजन्य पदार्थ को प्रोबायोटिक्स कहते हैं। मानव की आंत में सूक्ष्म जीव का संतुलन रखने वाले लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बायोफिडोलस बैक्टीरियम, बायोफिडियम इत्यादि जीवाणु पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीव की वृद्धि करते हैं तथा क्लोस्ट्रीडियम जैसे हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते। ध्यान देना यहाँ पे देखो कौन से जो है सूक्ष्म जीव हानिकारक हैं, कौन सा सूक्ष्म जीव जो है वो पाचन क्रिया में सहायक है, ये सब चीज़ों का ध्यान देना। एक एक चीज़ों का नाम लिख कर नाम याद रखो। प्रोबायोटिक्स का उत्पादन कैसे होता है, योगर्ट, केफिर, सुअर क्रूट, यानी ये सोअर क्रूट जो है ना इंग्लिश में नाम है लेकिन एक्चुअली गोभी का अचार है, डार्क चॉकलेट्स, मीसो सूप, अचार, तेल, कॉर्न सिरप, कृत्रिम स्वीटनर्स, मिठास के लिए मिठास लाने के लिए जो पदार्थ बनाए जाते हैं, सूक्ष्म शैवाल, स्विपरुलिना, कोरेला, नील रहित शैवाल का समावेश करने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ इत्यादि, ये सब जो है इनका यहाँ पर देखो प्रोबायोटिक्स के लाभ क्या क्या हैं। पहला, आहार नलिका या अन्न नलिका में लाभदायक सूक्ष्मजीव की संख्या में वृद्धि करते हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव की चयापचय की क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, चयापचय की प्रक्रिया में निर्मित घातक विषैले पदार्थ के दुष्प्रभाव को कम करते हैं, प्रतिजैविकों के कारण अन्न नलिका में अकार्यक्षम बने हुए सूक्ष्मजीव का पुनः क्रियाशील होता है, अतिसार का उपचार होता है और मुर्गियों के उपचार के लिए प्रोबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर जो है प्रोबायोटिक्स के दूसरे पदार्थ में क्या है, पाव ब्रेड। पाव रोटी या पाव अनाज के आटे से बनाया जाता है। अनाज का आटा देखो तुमने देखा होगा, व्हीट ब्रेड यानी गेहूं के आटे का ब्रेड, मैदे का ब्रेड, ठीक है। आटे में बेकर्स ईस्ट, आटे में क्या करते हैं, बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, पानी, नमक, अन्य आवश्यक पदार्थ मिश्रित करके आटा को गूंदा जाता है। इसके बाद आटे का गोला बनाया जाता है। फिर ईस्ट की सहायता से आटे में स्थित कार्बोहाइड्रेट का किण्वन होता है और इस किण्वन से शर्करा का रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गूंथे हुए आटे का गोला फूल जाता है और इसी कारण पाव जालीदार होता है। ईस्ट के दो प्रकार हैं, व्यावसायिक तौर पर बेकरी उद्योग के लिए उपयोग किए जाने वाले संपीड़ित ईस्ट में ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रथिन, विविध जीवन सत्व, खनिज जैसे लाभदायक घटक होते हैं, और एक घरेलू उपयोग में लाया जाने वाला दानेदार सफ़ेद ईस्ट होता है। दो प्रकार का ईस्ट होता है, ध्यान रखना। फिर ईस्ट का उपयोग करके बनाए गए खाद्य पदार्थ पौष्टिक होते हैं। ईस्ट जो ना एक प्रकार का किण्व होता है, तुम लोग 8वीं में सब पढ़े हो। सिरका, विनेगर, सोया सॉस, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये दोनों पदार्थ सूक्ष्म जैविक किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सिरका के बारे में सिरका सभी जानते हैं। मोस्टली जो है हम लोग अपने यहाँ पे देखो कच्चा सिरका बनाते हैं। कच्चा सिरका बनता कैसे, असल में वो क्या करते हैं, गन्ने का रस जो होता है ना उसको जो है अधिक समय तक रख दिया जाता है तो उसमें देखो जीवाणु पनपते हैं, फिर उसको छान कर कच्चा सिरका तैयार होता है। और बाद में हमारे घरों में हम लोग क्या करते हैं, उसमें गुड़ या शक्कर, उसमें थोड़ा सा आम, कटहल सब मिला के उसको पकाते हैं और उस सिरका को अक्सर दाल वाल के साथ खाते हैं। लेकिन जो मार्केट में सिरका है वो क्या है, 4% एसिटिक अम्ल होता है। सिरका जो है 4% तनु एसिटिक अम्ल होता है। सिरका का उपयोग किस लिए होता है,
खाद्य पदार्थ में खट्टापन यानी खटास लाना, अचार, सॉस, चटनी, केचप इत्यादि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए उसमें डाला जाता है। फलों का रस, ठीक है, सिरप है, शक्कर के कारखाने में गन्ने का चोटा, जड़ों का स्टार्च इत्यादि कार्बनिक पदार्थ का सिक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक कवक की सहायता से किण्वन करके एथेनॉल नामक अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। उसमें भी एथेनॉल नामक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए इस तरह से इसका उपयोग करते हैं। तो ये सिरका, वैसे तुम लोग जो है प्रैक्टिकल साइंस 2 के प्रैक्टिकल में भी देखो हम लोग अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग अभी किए हैं, उसमें भी देखे हैं सबके विशेषताएं, सबके उपयोग। फिर सिरका बनाने की कृति, अब देखो सिरका कैसे तैयार होता है। इथेनॉल, एसिटोबैक्टर, ग्लूकानोबैक्टर मिश्रण, सूक्ष्म जैविक विघटन, तो उससे क्या हुआ, एसिटिक अम्ल और अन्य उत्पाद। फिर उससे क्या हुआ, मिश्रण का विरलन हुआ, इससे एसिटिक अलग करने कर पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग करके एसिटिक अम्ल का विरंजन होता है। विरंजन यानी क्या होता है, उसका कलर जो है वो चेंज करना। फिर पाश्चरीकरण करना और अल्प मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिश्रित करके सिरका निर्मित होता है। ये कारखानों का बताया, ये कारखानों का क्रिया है। घरों में तो हम गन्ने के रस से बनाते हैं, गाँव में तुम लोगों ने देखा होगा कि गन्ने का रस से कैसे सिरका तैयार होता है, लेकिन अगर बनते हुए देख लोगे ना तो खाओगे ही नहीं। लेकिन कच्चा सिरका बहुत फ़ायदेमंद होता है, कच्चा सिरका, और वो बहुत थोड़ा से ही उसको खाया जाता है, ज़्यादा नहीं। पेट के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि कच्चा सिरका सांद्र होता है, तनु नहीं होता है। तो वो जो है तनु जो होता है, फिर जब गुड़ शक्कर या फिर गुड़ शक्कर दोनों में से कोई एक चीज़ मिलाकर पकाते हैं, उसमें कुछ जो है वो वेजिटेबल्स डालते हैं ताकि उसको टेस्टी बना सकें। फिर सोया सॉस, सोया सॉस आजकल तो सबका फेवरेट हो गया है, जितने भी चाइनीज़ डिश बनाते हो सोया सॉस। एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक की सहायता से गेहूं अथवा चावल का आटा, सोयाबीन के मिश्रण का किण्वन करके सोया सॉस निर्मित होता है। फिर यहाँ पर ये कुछ जो है पदार्थ हैं, ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, कॉफ़ी का फल और बीज, कोको के बीज, कोको पाउडर जो होता है ना इसके बीज से बनता है। कॉफ़ी जो होती है उसका ये फल है और ये उसका बीज है, ये बीज से फिर कॉफ़ी के पाउडर बनते हैं। और यहाँ पे देखो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये यहाँ पर जो है ये वैसे भी हम लोग प्रैक्टिकल्स में भी जो है देख चुके हैं सब सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो अब हम आगे का जो सूक्ष्म जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीव और खेती और प्रदूषण, इसका जो है अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।